ही गंदगी पूर्णतः रूप से यहाँ पर मची हुई है, पूरे तरफ गंदगी है। अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको गंदगी के अलावा जो है ना शौचालय में और शौचालय के बाहर कुछ नजर नहीं आएगा। देख सकते होंगे कि अंदर की स्थिति कैसी है, दीवारों की स्थिति आप देख पा रहे होंगे। ये दरवाजा आप देखिए, दरवाजा किस प्रकार से टूटा हुआ है। टॉयलेट सीट भी टूटी हुई नजर आ रही है। मतलब यहाँ पर काई आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो काई भी जमी हुई है। पाइप आप देख लीजिए, इसमें पूरा जंग लगा हुआ है। दीवारों की स्थिति आप लोगों ने देखी, इमारत की स्थिति आप लोगों ने देखी। मेन कारण कांग्रेस सरकार। आप सभी को मैं बता दूं कि इस वक्त मैं दुर्ग के वार्ड क्रमांक 18 में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे आपको यहाँ पर एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय जो है वो नजर आ रहा होगा। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, देखते हैं, समझते हैं कि जो सुलभ शौचालय है, क्योंकि कुछ दिनों से काफी लोगों की तरफ से हमारे पास ऐसी बातें आ रही थी कि शौचालय की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा जर्जर हो चुकी है और एकदम बद से बदतर हो चुकी है। इस चीज को समझने के लिए और आप सभी के समक्ष में रखने के लिए आज हम खुद ग्राउंड पर पहुंचे हुए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वाकई में जिस प्रकार की बातें सामने आ रही थी उसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ है। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि सुलभ शौचालय की जो स्थिति है बाहर से कैसी दिख रही है, आप सभी अभी देख पा रहे होंगे। और इसके बाद मैं आपको अंदर भी जाकर के इसकी स्थिति के बारे में अवगत करवाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अंदर जाकर मैं आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराऊंगी, लेकिन यहाँ तो मुझे बाहर आते ही आप देख सकते हैं खिड़कियों की स्थिति आप देखिए बिल्कुल टूटी हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इसे किसी प्रकार से सपोर्ट देके ये इसकी छबाई करके एक बोलना चाहिए बेस देने का बस काम किया गया है। अगर मजबूती की बात करूं तो कभी भी ये जो है ना ये गिर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पेंटिंग का काम कर दिया गया है। कुछ लोगों से भी हमारी बातचीत हो पा रही थी तो उनका कहना था यहाँ पर मौजूद लोगों का कि 1 से 1.5 महीने पहले यहाँ पर जो है इस इमारत की पुताई की गई है। लेकिन अगर इसकी हम मजबूती की बात करें तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। ये वाली लाइन आप देखिए, उस तरफ की लाइन देखिए, ये वाली खिड़की की स्थिति देखिए। किसी भी चीज को अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वस्तु स्थिति कैसी यहाँ पर बनी हुई है। कोई भी अगर यहाँ पर शौच के लिए आता है तो सीधे सीधे उसके साथ क्या हादसा हो सकता है इसका अंदाजा आप लोग लगा पा रहे होंगे। अंदर की तरफ अगर हम जाते हैं, अंदर की तरफ की स्थिति मैं आप सभी को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर भी चीजें काफी ज्यादा टूटी फूटी हुई नजर आ रही है। ये वाला दीवार आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्रैक हो चुका है, इसमें क्रैक आपको नजर आ रहा होगा। इस तरफ एक गार्ड रूम दिखाई दे रहा है, महिला पुरुष का सेक्शन भी दिखाई दे रहा है। अंदर की तरफ चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि अंदर की क्या स्थिति अभी बनी हुई है। तो आप सभी स्वयं अभी देख सकते होंगे कि अंदर की स्थिति कैसी है, दीवारों की स्थिति आप देख पा रहे होंगे। ये दीवार और ये दरवाजा आप देखिए, दरवाजा किस प्रकार से टूटा हुआ है। नल की स्थिति की बात करूं तो नल आप लोग स्वयं देख पा रहे होंगे। यहाँ पर काई आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो काई भी जमी हुई है। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर पाइप की यदि मैं बात करूं तो पाइप आप देख लीजिए, इसमें पूरा जंग लगा हुआ है। नल की स्थिति आप लोगों ने देखी, दीवारों की स्थिति आप लोगों ने देखी, इमारत की स्थिति आप लोगों ने देखी। अंदर टॉयलेट सीट की भी अगर मैं बात करूँ तो टॉयलेट सीट भी टूटी हुई नजर आ रही है। वहीं जब बाहर की तरफ हम आते हैं तो बाहर की तरफ एक जो मूत्रालय है यहाँ पर की स्थिति तो आप लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से बनी हुई है। सारी चीजों को आप सभी ने देखा है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मुझे सबसे ज्यादा विचित्र चीज यहाँ पर नजर आ रहा है वार्ड क्रमांक 18 में, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो पाइप लाइन है, लोगों के द्वारा जो मल और मूत्र ये जो त्याग किया जाता है, आप देख सकते हैं इस पाइप लाइन से होते हुए जो नालियां होती है, नाली में आकर के ये पूरी जो गंदगी है, मल मूत्र है लोगों का, वो इस नाली में आकर के मिल जा रहा है। आप लोग स्वयं अंदाजा लगाइए कि कितनी गंदी और कितनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। और साफ तौर पर मैं आप सभी को दिखा दूं कि ये जो नाली की लाइन है ये सीधे जाते हुए ये मुख्य वाले नाले से मिल जाती है। आइए मैं आपको यहाँ पर की भी वस्तु स्थिति को दिखाती हूँ। ये एक बड़ा नाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बड़े नाले के पास आप लोग देख सकते हैं सीधे तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए पानी के रंग में भी यहाँ पर जो है परिवर्तन आ चुका है। मुख्य नाले से जो पानी आ रही है, ये जो गंदगी है वो अलग है इसकी कलर, और वो वाली जो लाइन है उधर से जो लाइन आ रही है, जो वो सीधे शौचालय से होते हुए उधर से जो लाइन आ रही है, वहां पर की गंदगी से और पानी के रंग से आप स्वयं अंदाज लगा लीजिए कि शौचालय का जो मल मूत्र है वो मुख्य नाले में आकर मिल रहा है। और एक चीज आप सभी को बता दूं,
यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बारिश के दिनों में जब पानी काफी ज्यादा भर जाता है तो नालियों से और नालों से जो है ओवरफ्लो होकर सड़कों में आता है, और सड़कों में आने के बाद ये अक्सर काफी सारे लोगों के घरों में भी ये गंदे नाले का पानी जो है जाने लगता है, अगर निचले हिस्से में मुख्य द्वार वगैरह होता है तो आप अंदाज लगाइए कि लोगों का जो मल और मूत्र है सीधे तौर पर बारिश के समय में लोगों के घर में किस प्रकार से जाता है और बीमारी का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। आप सभी देख सकते हैं सिस्टम का फेलियर साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि कितनी गंदगी यहाँ पर पसरी हुई है। यो तो हम आए थे सुलभ शौचालय के बारे में आप सभी को बताने के लिए, यहाँ पर की वस्तु स्थिति को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे पास भी ऐसी चीजें आई थी कि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई है। लेकिन सुलभ शौचालय के साथ साथ आप देखिए कि किस प्रकार से कचरा जो है पूरी तरह से फैला हुआ है। आसपास के क्षेत्र में पूरा कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। पता नहीं यहाँ कचरे वाले आते भी है कि नहीं है, और सफाई जो है यहाँ पर नियमित रूप से हो पाती है भी कि नहीं है। इधर भी आप देख सकते हैं कचरा जो है पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। तो ग्राउंड पर आने के बाद जो चीजें हमको दिखी, हमने कोशिश की कि आप सभी को दिखा सके। अब चूंकि वार्ड क्रमांक 18 के जो पार्षद है देवनारायण चंद्राकर, उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि उनके वार्ड में चूंकि वो पीडब्ल्यूडी के प्रभारी भी है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरे शहर की पीडब्ल्यूडी की प्रभार उनके ऊपर, और वहीं उनके वार्ड में जिस प्रकार की गंदगी और जो चीजें यहाँ पर चल रही है इस बारे में उन्हें क्या कुछ ज्ञात है, उन्हें ज्ञात है या नहीं है, जो भी चीजें उनसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन तमाम विषयों पर वो क्या कहना चाहते हैं। मेन कारण कांग्रेस सरकार। पिछले समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस की वहां पार्षद। 15 वित्त आयोग से 48 लाख रुपया उस नाली को बनाने के लिए पास हुआ था। 48 लाख रुपया में मुश्किल से 1-2 लाख रुपया उस नाली में लगाया है। 15 वित्त आयोग का पैसा को MIC में जगह परिवर्तन कर छोटा छोटा नाली बना दिया गया, और उस नाली का भी सफाई नहीं किया है, उसी के ऊपर ढलाई करवा दिया है। इतना गहरा नाली है, उस नाली को मेरे ख्याल से, अब मैं उस वार्ड का पार्षद आ गया हूँ, माननीय महापौर जी से और माननीय विधायक महोदय से निवेदन किया हूँ, चाहे DMA फंड का पैसा दो, चाहे राज्य सरकार से पैसा मांगो, लेकिन जो नाली लगातार 5 फीट की नाली वो 1 फीट 1.5 फीट बचा है, उनको चौड़ीकरण करना है, गहरीकरण करना है, और अंडरग्राउंड नाली बना देने से जो आम जनता उसमें कचरा को जो फेंकता है उनसे वंचित हो जाए। कारण वही है, पानी का निकासी नहीं होने के कारण के जहाँ तक के नाली आया है वो लीपअप होते नहीं। अब मैं उस वार्ड में आ गया हूँ, PWD का प्रभारी भी हूँ। सुलभ शौचालय को बहुत सुंदर बनाएंगे और शानदार बनाएंगे। तो आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से गंदगी ही गंदगी पूर्णतः रूप से यहाँ पर मची हुई है, पूरे तरफ गंदगी है। अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको गंदगी के अलावा जो है ना शौचालय में और शौचालय के बाहर कुछ नजर नहीं आएगा। अब देखते हैं आगामी समय में जो दुर्ग शहर के नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी है धर्मेंद्र मिश्रा और यहाँ के जो पार्षद है, इनके तरफ से क्या कुछ पहल स्वच्छता को लेकर और लोगों के स्वास्थ्य को लेकर देखने को हमको मिलेगा। तो देखते हैं किस प्रकार की पहल अब आगामी समय में निकल करके आती है, क्या कुछ जो है निगम के द्वारा यहाँ पर कार्यवाही की जाती है। तो ग्राउंड जीरो पर आकर हमने कोशिश की कि यहाँ पर की वस्तु स्थिति को आप सभी के समक्ष रख सके। अगर आपके भी वार्ड में किसी प्रकार की परेशानियां हैं, गंदगी है या जो कुछ भी, अगर आप चाहते हैं कि वहां पर की भी वस्तु स्थिति को जो है उस पर भी ध्यान आकर्षित लोगों का किया जाए, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।